आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह आज कन्नू के लिए पेठा बनाया था, पेठा रोटी, क्योंकि बहुत दिन से रोटी नहीं लेके जाता, 2 दिन से रोटी नहीं लेके जाता। मैडम ये कहती कि रोटी लेकर के आना, तो रोटी बना दिया इसके लिए। कन्नू के पापा को है जैम और ब्रेड पसंद, तो उनके लिए जैम वाले ब्रेड भी बना दिए हैं। और अभी कन्नू भी उनमें कुछ कारण सा नहीं कर रहा है, अभी सीधे आ गई है। कैसे लगे अभी जैम वाले ब्रेड? कैसे लगे हैं? बारिश हो रही है बहुत तेज, और मुझे तो ये लगता है कि उसमें भी भीग जाएगा आज कन्नू, गाड़ी में भी। क्या क्या लगता है तुम्हें, भीग जाओगे तुम? गाड़ी में थोड़ी थोड़ी बारिश लगती है वैसे। कन्नू को जाना है स्कूल, और ऐसे में कन्नू स्कूल कैसे जाएगा? गाड़ी की वेट करने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ कि गाड़ी आ गई क्या बाहर से। और सारे को पानी पानी, सुबह सुबह इतना बारिश आ गई है हो जाता। वो तो मैंने छाता लगा रखा है तो मैं बाहर जा पा रहा हूँ। ओह, यहाँ से कैसे उतरेंगे? यहाँ तो पानी भर गया। पिताजी भी जो है वो फंस गए हैं, दूध लेने गए थे और उनके पास छाता नहीं है। जहाँ पे दूध ले रहे हैं वहीं पे बैठे हुए हैं। ओ भाई, पानी बहुत ज़्यादा हो गया। इधर भी सारे को पानी पानी है, बस क्या करें। और ये आ गई अभी सी, ये आ गई। कैसे जाएगी यहाँ से अब? इसमें से तैयार होके घूम रही है। हाँ, छाता पकड़ के चल रही है ऐसे सब के सब। इधर मैं हूँ और इधर अभी सी है, और बारिश चल रही है। बारिश में आवाज़ भी नहीं आ रही है कुछ, में एक दूसरे की इतनी तेज बारिश चल रही है। आज सुबह सुबह कर दिया रेन डे। कल भी बारिश आ गई थी, आज भी बारिश आ गई थी। उससे अपना नाश्ता तैयार करने लगा। आज जैम खुद से लगा के देख रहा है कैसे लग रहे हैं। छोड़कर आ गए हैं कन्नू को स्कूल की वैन में, और वानिका भी अब आ गई है माँ के पास, क्योंकि माँ अब फ्री हो गई है। चाय पीने का टाइम लगा है। हाजिरी लग गई है वानिका की हमारे व्लॉग के अंदर। तो इसने ऐसे वो जयकारा लगाया अभी है। एक जयकारा और लगा दो वानिका। वानिका, वानिका। तो वानिका कहने से नहीं काम करती, अपनी मर्जी से करती है, ये बात हमें पता लग गई है। हाँ, अब नहीं कर रही है, अब तो बस जैम की ढक्कन लेके लग गई है। और अभी हम कर लेते हैं नाश्ता। अरे मेरी वानिका कहाँ कर ली भाई? हम तो वानिका को लेकर चल रहे हैं कहाँ पे? ऑफिस जा रही है। अरे भाई, हेलमेट टूट गया भाई। अरे वानिका बहुत मजबूत हेलमेट है पापा का, टूटेगा नहीं वो भले गिर गया हो। मम्मी को कर दो बाय बाय, मम्मी को बाय बाय। इसको तो बाइक पे बैठना बहुत पसंद है। चलो जी, हेलमेट लगा देते हैं वानिका। हमको जल्दी आ जाइए, रात भी 10 बजे आए थे। अच्छा ठीक है जी, जल्दी आएंगे। ठीक है वानिका, आज खिलाऊंगा। एक बार किल्ली मार। तो अभी है ना, बस वानिका है ना माँ के पास आ गई अपनी, और माँ है ना नहा धो के बैठ गई। और वानिका का नहाना अभी बाकी है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी देर में गर्म पानी करूंगी। अभी बस मेरा पोछा लगाना रह गया। दोपहरी हो रही है बहुत बढ़िया वाली, और इधर तो भाई सोता पड़ रहा है। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए दोनों जने सो रहे हैं, दादी और पोती। और मैं भी इनके पास ही लेटी हुई थी, लेकिन है ना 1:30 बज गए हैं, कन्नू के आने का टाइम हो गया है, और शायद गाड़ी आ भी गई है। पिताजी उसको लेने के लिए चले गए, और मेरे पैर में फिर से वही दर्द होने लगा जो पहले होता था। वो एडी में यूरिक एसिड चेक करवाया था, वो बढ़ा हुआ था मेरा यूरिक एसिड, लेकिन अब फिर से दर्द होने लगा। कुछ टाइम के लिए आराम हो गया था, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है यहाँ पे। मैंने अवेशी की आवाज़ तो मुझे घर तक आई थी उसको बोलने की कि कोई हो रहे हैं, ये अवेशी की आवाज़ मुझे ऐसी लगा, लेकिन गाड़ी की आवाज़ आ ही गई है। गाड़ी शायद आई हुई है इधर से। के 1:30 बजे बहुत ही खिली खिली सी धूप हो रही है। देखो हरे भरे पौधे, इधर भी हरे हरे से पौधे, बिल्कुल साफ़ सुथरा वातावरण है। धूल का एक भी कण वातावरण में नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी। यहाँ पे भी देखो धुआं धुआं दिखता है ना कभी कभी, जब बहुत ही पोल्यूशन हो जाता है, लेकिन अब बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई देगा चारों तरफ। वानिका भी थोड़ी देर पहले दूध पीने लग रही थी। ये देखो किस तरह दूध पीती रहती है, और इस तरह ही छक जाती है ये बिल्कुल। सारी रात ऐसे ही करती रहती है, और दिन में भी कई बार। तो मम्मी भी इधर जग गई है, कन्नू की वेट कर रही है, और 2:45 होने वाले हैं। मम्मी, कन्नू को गए हुए घर से कितने घंटे हो गए? 7 से 5, 12 तक कितने घंटे हो गए? 5 घंटे, और 5 और 2, 7 घंटे हो जाएंगे अब थोड़ी देर में।
आज दोपहर में सबके लिए कचौरी बनाई दी पूरी तो कन्नू भी आकर के देख करके खुश हो गया, क्योंकि मैंने ना दोपहर के लंच के लिए इसको बना करके दिए थे रोटियां, और नाश्ते में भी रोटियां दी थी, क्योंकि 2 बार लंच कराते हैं स्कूल में इसकी मैम जी। और वानी भी सो करके उठ गई है, अपने भाई को देख रही है, आई कार्ड ले लिया अपने भाई का इसने। और ये देखो, ये भी कचौरी खाएगी मम्मी। हाँ, इसको भी दो आप कचौरी। दही, पेठा और कचौरी, वाह टेस्टी बन जाता है। ये कन्नू को पेठा बहुत पसंद है और इसके पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज तो मासी अपने हाथ से ही लगे पड़े हैं भाई, क्या कहना, क्या कहना मम्मी। इसको भी दो एक टुकड़ा, आ करो और खाओ। अपने हाथ से ही खाएगा कन्नू, खाएगा खाएगा। कन्नू के आते ही हमारे घर में कोई नहीं सोता है बिल्कुल भी। ये है ना, आकर के इतना वो करता है परेशान सबको बहुत ज़्यादा। और ये देखिए अभी अपनी एक्टिविटी वर्क कर रहा है खुद से ही, और मैं कह रही हूँ बेटा मैं कर देती हूँ, नहीं मुझे खुद से ही करनी है, मैम जी ने ये बोला है खुद से करके ले करके आओ। इतना फैल गया है, बच्चे के आने से ही काम बढ़ता है। और इधर मेरा काम दूसरा भी शुरू हो गया है, कपड़े धोने का, क्योंकि इस टाइम टंकी भी आ जाती है इसके आने के बाद। और जो 3 है बज चुके हैं, कुछ वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रखे हैं उधर, और कुछ इधर सूख रहे हैं। वानिका को भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, और वानिका हमेशा इसकी किताबों पे जाती रहती है बार बार। बेटा कैंची का काम आप मत किया करो, कैंची का काम बड़ों को करने देते हैं, ठीक है, मैं काट के दे देती हूँ और आप आराम से काम कर लो। अभी दोनों बच्चों को सुला दिया है यहाँ पर, और सुला करके मैं चलती हूँ बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे अब काम करना है, झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, क्योंकि ये जो सिलाब बना रही है ना, इसमें पैर चिप 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 से हो रहे। इधर सिर्फ वानिका के कपड़े हैं 2 तारों पे, देखो जी कितने कपड़े हैं। और अभी भी टॉयलेट कर ही रही थी, टॉयलेट करते करते ही सो जाती है और करते करते ही उठ जाती है, इतना टॉयलेट करती है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर है ना 4 पाइप बिज गया, एक मम्मी के एक पिताजी के, और पंखा भी लगा दिया। ये सारे काम है विभोर के, विभोर ये है इतना आज्ञाकारी जो मतलब सारे काम करके रखता है, फिट रखता है पहले से पहले ही। अभी ये वो समय है, शाम का समय, जिसमें मम्मी बाहर घूमने के लिए चली जाती है और थोड़ा सा रेस्ट करके आती हैं, बच्चों से, मेरे से, सबसे दूर थोड़ी बहुत देर के लिए अपनी सहेलियों में घूम करके आती है। तो उनकी बहुत सारे पड़ोसन हैं, उनकी एज में जो लेडीज़ हैं उनसे मिलने के लिए चली जाती हैं बैठने के लिए। और उनका एक ही ठिकाना आता है स्टोर, जो हमारे पास में ही स्टोर है, तो वहाँ पे बैठती हैं बहुत सारे लेडीज़ और वे गप्पे मारती हैं वहाँ पे बहुत देर तक, 1-2 घंटे आराम से चिल करके आती है मम्मी भी। और तब तक मेरा क्या काम होता है, मेरा जो काम फैला हुआ होता है, वानिका इस टाइम सो जाती है, कन्नू भी सो जाता है, और मैं कमरे में अंदर उनको लेटा करके सारा काम अपना निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी करके, जब तक मैं उठते हैं। और इधर पिताजी तो आ गए हैं, और वानिका जो है अभी उठ गई थी, तो इसीलिए मैंने पिताजी को दे दी वानिका को। मैं कहने लगी पिताजी ये उठ गई है आज जल्दी, तो आप इसको रख लो और मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो वैसे तो ये सोती है 1-1.5 घंटे तक, लेकिन आज ये जल्दी उठ गई है, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे करना है। शाम के समय भी एक बार साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बैठक भी मान लीजिए, हमारे ये बरामदे मान लीजिए इसको, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। बैठक में तो पिताजी रहते हैं, वहाँ पे नहीं जा पाते, लेकिन जो यहाँ पे है हमारा सारा का सारा दिन व्यतीत होता है, तो इसको भी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 2 टाइम यहाँ पे पोछा लगाती हूँ, सुबह और शाम के समय, दिन छिपने से पहले लगा लेती हूँ। और ये देखिए 4 साढ़े 4 बज गए थे यहाँ पे, और मम्मी अभी तक नहीं आई थी। मैं सोच रही कि मम्मी के आने से पहले पहले ये बर्तन भी साफ़ कर दूँ। और दोपहर के बर्तन थे, ये कन्नू आ गया था, उसके बाद के बर्तन होते हैं थोड़े से, तो ये थोड़े से बर्तन यहाँ पे रख के साफ़ कर लेती हूँ। कपड़े अभी तक थोड़े से सूखे थे, जो सूखे सूखे कपड़े थे मैंने उतार करके इनकी तह बना ली थी, और जो ज़्यादा गीले थे वे वहाँ पे ही लटके रह गए थे। अब वानिका को मैं थोड़ा सा दूध पिला रही हूँ, आजकल ही इसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। इसको हाथ में कुछ लगाने के लिए दे देती हूँ और वो आराम से ड्रॉपर से दूध पी लेती है। पहले तो मैं चम्मच से ट्राई कर रही थी, कटोरी से भी ट्राई किया है, सब चीज़ों से ट्राई करती हूँ मैं इसके साथ में। और जो सब्जी का पानी है वो तो ये पी लेती है, लेकिन इसको दूध को नहीं पी पाती है। अभी अभी आया हूँ मैं ऑफिस से, और वानिका को पता लग गया कि पापा जी सो रही थी अभी, और आपकी आवाज जैसे सुनी ना इसने, और उठ गई है, क्योंकि पापा की बहुत लाडली है वानिका, और ऊँ करके आवाज लगा रही है। मैंने इसने लौकी बहुत ही कम मात्रा में खाई, बिल्कुल ही मैंने छलनी में को इतनी बारीक करके जब देती हूँ उसको, जब भी अटक जाती है 1-2 बार। ओए ओए वानिका, उठा नहीं जा रहा क्या?
हैं खाना खा लिया? ओए होए, नींद आ रही है। उठो, देखो, उठो। कपड़े कितने गंदे कर लेती है खाना खाने के साथ साथ। सूसू भी कर लिया वानी करना तो भाई। और ये सूसू तो 5-5 मिनट बाद करती है। इधर माँ ने मेरे लिए आम की चटनी बना दी है। ये माँ का, मेरा, पिताजी का, हम तीनों का ना फेवरेट वाला खाना है पहले से ही। मम्मी भी, पिताजी भी और मैं भी। और अब ये कन्नू का भी हो गया, तो कन्नू भी इसी तरह से हमारी तरह से ही खाता है। तो मम्मी ने चटनी बना दी है, आम को काट के छोटे छोटे कतले कर दिए हैं और सब्जी के साथ में, अगर हम नहीं खाते इसके साथ में खा लेते हैं। इसमें नमक भी गिरेंगे हल्का सा और हल्की सी मिर्च भी गिरेंगे। और नमक की रोटी होती है, पर नमक की रोटी नहीं होती है तो नमक डाल लेते हैं। कन्नू मुझे लगा कूदा कूदा फिर रहा है। बाहर पॉपकॉर्न वाला आ गया तो कन्नू कूदा कूदा घूमने लगा कि भाई पॉपकॉर्न खाएंगे। पॉपकॉर्न वाला भी आता है, बाहर कोई ना कोई आता ही रहता है जो हर चीज़ की जानकारी कन्नू देता रहता है। आइसक्रीम वाला आ जाता है, पॉपकॉर्न वाला आ जाता है और फटाफट जाके पिताजी को लेके ले आता है। मैं आया हूँ अभी अभी अवीसी के पास में। तो अवीसी यहाँ पर सज धज कर मैडम बन गई है। मैं यहाँ वानिका को लेके आया था अवीसी के पास में, तो मैंने देखा कि अवीसी ने कर लिया आज मेकअप। और देखिए आपको मेकअप करके कैसी लग रही है। और मैं कह रही कि मैं मैडम हूँ स्कूल की, अब कन्नू को पढ़ाने जा रही हूँ ट्यूशन। तो उधर जाने की इसको शर्म भी आ रही है एक तो, कि उधर जाके मैं क्या कहूँगी। तो इसने मेकअप कितना अच्छा करा है सच में, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था जब मैं आके देखी मैंने ये कि इसने क्या मेकअप कर रखा है। तो लग भी नहीं कि अवीसी है। और ये है ना, इसको मस्ती करने का, अकेले अकेले रहती घर में ये करती रहती है। और इधर वानिका को मैं लेके आया था खिलाने के लिए, और देखो वो लगा दिए लिपस्टिक के निशान वानिका के भी। और वानिका इसको कुछ कह रही है। आज टेस्ट आपके पास ओनली 5 मिनट्स है, जल्दी से रिवाइज करो। मैं टेस्ट लिख रही हूँ बोर्ड पे, ठीक है? पीछे कभी बोलोगी तो वानिका, तो क्या देख रही है? वानिका कुछ नहीं कह रही बेटे, ये तो मैडम है, मैडम स्कूल में ऐसे करते हैं, एक साथ है ना। हाँ तुम परेशान मत होना, तुम्हें कोई काम करने के लिए नहीं कह रही है, ठीक है। वानिका, ये तुम उंगली दे ली थी ना तो कॉपी निकालने के लिए। वानिका रोने लगती है, वानिका को ज़्यादा डांटते हैं। कॉपी निकालो। बताओ जी वानिका कहाँ से कॉपी निकालेगी अपनी? लो निकालते नहीं है अभी। और जी इसी के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय फ्रेंड्स।